गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं धीरज सर आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 4 को। इससे पहले कि आपको 3 पार्ट बता चुके हैं जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आज आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 यहाँ पर मान दिया गया है, अर्थात ये एक प्रकार से इक्वेशन दिया गया है, आपको x का और y का मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ अब क्या करेंगे आप, तो इक्वेशन को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, इक्वेशन आपका क्या है, तो 2 है, फिर क्या है, जहाँ पर दिया गया है इक्वेशन में कि 1 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर x है, राइट। अब प्लस है चूंकि, और यहाँ पर मैट्रिक्स में दिया गया है, इसका कुछ अवयव है 0 2 0 1 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इज इक्वल टू राइट साइड में आपका कितना मान दिया गया है, तो 5 है, फिर 6 है, फिर 1 है, और कितना है, 8 है, राइट। अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको 2 से गुणा करना होगा। इसमें क्या, तो प्रत्येक अवयवों में इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 2 से इसका गुणा करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 2 तरफ 2 हो जाएगा, 2 क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे आप, तो सेम प्रोसेस को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर राइट साइड में जो भी है उसको रहने देंगे। 5 है, फिर 6 है, फिर 1 है, कितना है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स के कुछ सभी अवयवों को हमने देखा। अब आपको क्या करना है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से y को जोड़ना है, तो आप ध्यान पा रहे हैं कि 2 और कितना हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, राइट। और 6 0 जोड़ेंगे तो आपका 6 ही रह जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस कितना 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस कितना 2, राइट। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, तो ये एक आपका मैट्रिक्स आया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरा मैट्रिक्स दूसरे साइड में है, तो यहाँ 5 है, फिर 6 है, फिर 1 है, और कितना है, 8 है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, तो इससे इसका तुलना करना होगा। चूंकि आप देख पा रहे हैं कि ये प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम में स्थित है, तो यहाँ पर दूसरे और आदिहु में भी ये प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम में है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब लिखेंगे यहाँ पर कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 5, राइट। फिर इसको हम तुलना करेंगे इधर, और राइट साइड में देख पा रहे हैं कि इसका तुलना तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब इसका तुलना इससे करेंगे। ठीक है, ये दूसरे पंक्ति दूसरे कॉलम में स्थित है, ये भी दूसरे पंक्ति दूसरे कॉलम में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, तो 8, राइट। अब आपको क्या करना होगा, तो इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ y को बचाना है। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। चूंकि तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर इसको हम तुलना करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और बराबर यहाँ पर 8 है पहले से, और माइनस के 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप चूंकि x को काट भी सकते हैं, इसका मान 3 हो जाएगा। x का मान जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, 3। चूंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x का मान भी 3 है और y का मान भी 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, राइट। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि यहाँ पर दिया गया है कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को हमें हल करना है और क्या ज्ञात करना है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है, और साथ ही t का मान ज्ञात करना है, राइट। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से इसका हल होने वाला है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन से ही अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए सपोज यहीं से हम हल कर रहे हैं इसको, तो जब यहाँ से आप हल कर रहे हैं तो इसको अगर फर्स्ट स्टेप मान लिया जाए, तो सेकंड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2z, राइट। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2y, और फिर यहाँ पर होगा कितना, 2t, राइट। अब इसको हम इसमें क्या कर लेंगे, तो बंद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब अभी हो गया। अब बराबर फिर क्या, तो 3 से प्लस यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 3 होगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चूंकि 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6। इसको भी हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, राइट। अब राइट साइड में देख पा रहे हैं कि क्या बच रहा है, आपको 3 से गुणा करना है, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9, 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15, फिर 3 चौको कितना हो जाएगा, तो 12, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 18, राइट। तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज।
अब हमें क्या करना होगा, तो बहुत ही आसानी से अगला स्टेप आप खुद बता सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ 2x पहले अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस कितना 3 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर है 2z और माइनस के 3 है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, राइट। फिर इससे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y और प्लस के कितना 0, राइट। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2t और फिर क्या प्लस के कितना 6, देखिए 2t प्लस 6। अब ये क्लोज हो जाएगा, राइट। अब आगे क्या करेंगे हम, तो आगे इक्वल लिख देंगे किसके, तो इसके इक्वल, राइट। यहाँ 9 होगा, फिर 15 होगा, 12 होगा और फिर कितना होगा 18 होगा। आगे आपको क्या करना होगा, तो इसका तुलना इससे करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस कितना 3 बराबर कितना 9, राइट। तो देख पा रहे हैं हम कि अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 हो रहा है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। फिर 2x इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू यहाँ पे 6 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट के आपका 3 आ जाएगा। तो x का मान इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया कितना 3, एक आंसर आपको मिल गया, राइट। अब आप चलते हैं अगले मान के तरफ। यहाँ पर दिया गया चूंकि y का मान लाते हैं तो यहाँ 2y बराबर यहाँ प्लस 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो जब 12 देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर कितना है, यहाँ 0 को छोड़ देंगे 12 होगा, राइट। 2 छके कितना होगा 12, यहाँ पे 6 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अब लेते हैं हम z का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2z माइनस 3 बराबर कितना है, सेकंड 15 है, ठीक है। 2z माइनस 3 इक्वल टू कितना है, तो 15 है। तो यहाँ पे 15 अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2z बराबर यहाँ पे 15 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2z बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, राइट। इसको काट देंगे 2 से, ये चूंकि 2 अच्छा से बना रहा है 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ z का मान कितना हो जाएगा आपका 9। फिर एक मान आपका बच रहा है 2t प्लस 6, यहाँ पे लिखेंगे 2t प्लस यहाँ पे 6 बराबर 18, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t बराबर यहाँ 18 माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे 2t बराबर हो जाएगा आपका 18 में 6 जाएगा हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार आपका x का मान, y का मान, z का मान और t का मान मिल गया, राइट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड आपको समय देते हैं हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की, यदि x यहाँ पर दिया गया कि इक्वेशन को मिला जुला के और कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करना है, राइट। तो क्या आपको चाहिए, आपको x का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इक्वेशन को उतारिएगा, राइट। यहाँ पे चूंकि दिया है x तो x से इसमें गुणा कर सकते हैं आप डायरेक्टली अगर करेंगे तो। चलिए अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 3x, राइट। लेकिन ये किस में रहेगा, तो ये आप विभु के चिन्ह में रहेगा, राइट। फिर प्लस y, तो y से चूंकि इसका क्या करेंगे तो फिर इसका भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे y से तो आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर माइनस का y मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको y मिलेगा। फिर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे 10 होगा और कितना होगा 5 होगा, राइट। अब आप क्या करिएगा, तो इन दोनों को ऐड करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और क्या, तो माइनस y है चूंकि, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या माइनस y, राइट। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना है 3x और कितना, तो प्लस के y जोड़ देंगे, राइट। अब ये आपका क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, राइट। अब एक जब मैट्रिक्स यहाँ मिलेगा आपको तो बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 10 है और यहाँ पर क्या है 5 है, वैसे ही रहेगा। अब इसका तुलना इसके बराबर, इसका तुलना इसके बराबर, यहाँ पे इक्वेशन 2 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू कितना 10, समीकरण नंबर 1 और कितना, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर कितना सेकंड। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ माइनस है ये और ये प्लस है तो एक दूसरे से कट जाएगा, क्यों, जब जोड़ेंगे तब। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक विधि होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में एक चर को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं ताकि एक चर बच जाए और उस चर का मान किसी इक्वेशन में रखने से आपका दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे हम तो आपको क्या मिलेगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, माइनस कितना y फिर प्लस यहाँ पे 3x प्लस y, 3x प्लस कितना y इज इक्वल टू राइट साइड में आपका कितना होगा, जोड़ेंगे आपको राइट साइड में तो 10 5, उसी तरह से आप लिख देंगे 10 और प्लस कितना 5, ठीक है, 15 हो गया कुल मिलाकर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y y कैंसिल हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 10 5 15, 5 1 5 5 के 15, यानी x का मान आपका कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए आप तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, यानी है आपका 2x माइनस y इज इक्वल टू आपका 10 है। तो x के जगह पे आपको कितना रखना है तो 3 रखना है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कितना 3 माइनस y इज इक्वल टू कितना 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर माइनस के y इज इक्वल टू 10 माइनस यहाँ पर कितना है, चूंकि यहाँ पर इधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 6 और कितना है 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि यह सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दबाकर लाइक कीजिएगा। 3 सेकंड आपको दे रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट करने के लिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 1 दर्जन। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 3 जो भी एक इक्वेशन दिया गया है आपका, कह रहा है इतना है तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपसे कितना मान पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 4 मान आपको पूछा जा रहा है x y z और किसका w का। तो आप कैसे फाइंड करिएगा तो सबसे पहले इक्वेशन को उतारिएगा। यहाँ पे इक्वेशन दे रहा है आपका कितना, तो इक्वेशन है आपका यहाँ पे 3 से इसमें गुणा करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, फिर y में गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, और फिर z में भी करेंगे तो 3 यहाँ पे z होगा, फिर इसमें होगा 3w, राइट। अब इसके बाद आप क्या करिएगा तो इसके बाद आप अगले स्टेप में आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइएगा और फिर इसको राइट साइड में ऐड करने के लिए कह रहा है, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो आप क्या करिएगा x प्लस 4 लिखिएगा, यहाँ पे x प्लस कितना 4 और उसके बाद 6, यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y। इसके बाद आप क्या करिएगा तो इसके बाद बेहद आसान है, माइनस के 1 लिखिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर इसका जोड़ना है प्लस तो प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे z प्लस कितना तो w, राइट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2w होगा, राइट, 2w और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, राइट। अब हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसको अगर तुलना कर दें हम तो मान को फाइंड कर सकते हैं, काफी मानों को फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर अगर तुलना करें 3x इज इक्वल टू कितना तो यहाँ पे x प्लस कितना 4 को, तो यहाँ 3x इज इक्वल टू चूंकि है x को इधर लाएंगे तो माइनस के x हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x में से 1x जाएगा तो 2x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा के 4 हो जाएगा तो x का मान आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, राइट। एक मान हमको मालूम हो गया, x का मान मालूम हो गया। अब किसका मान चाहिए आपको तो अब 3y यहाँ पर है चूंकि तो इसका मान अब निकालते हैं हम तो 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस x प्लस कितना है y। तो अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3y इज इक्वल टू दिया है तो यहाँ पे 6 ले सकते हैं तो प्लस x का मान चूंकि आपको मालूम चल गया है 2 तो यहाँ पे 2 भर सकते हैं, 2 भरेंगे फिर प्लस कितना y हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 3y है और इस y को इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y के जगह पे अब हो जाएगा 2y क्योंकि ये कम हो जाएगा, बराबर यहाँ 8 हो जाएगा तो ये इस पे कट जाएगा तो ये 4 होगा, तो y का मान कितना होगा इस प्रकार y का मान 4 हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं किसका मान फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि w का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद z का मान ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3w बराबर कितना है तो 2w प्लस कितना है 3 है, राइट। देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पर चूंकि इसको लाएंगे तो 3w में से यहाँ पे 2w कम हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा और इधर 3 रहेगा, राइट। तो 3 में से 2 जाएगा, केवल आपका w हो जाएगा, w का मान कितना मिलेगा आपको तो 3 मिलेगा, राइट। और जब w का मान 3 मिल जाएगा तो यहाँ पर चूंकि देख पा रहे हैं कि अगले स्टेप में आपको किसका वैल्यू चाहिए आपको तो यहाँ 3z लिखेंगे, 3z बराबर कितना है तो माइनस के 1 है चूंकि तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 1 प्लस कितना z प्लस w, z प्लस कितना है w है, राइट। देख पा रहे हैं आप, इसके बराबर ये है। अब बराबर है तो w का मान चूंकि आपको पता है तो 3z इज इक्वल टू -1 है चूंकि फिर प्लस
अब W नहीं है, यहाँ पर Z है, तो Z का मान आपको चाहिए, इसलिए Z को छोड़ देते हैं और फिर प्लस यहाँ W का मान क्या होगा, तो W का मान 3 होगा, तो इसके जगह पे आप 3 को भर दीजिएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे हो जाएगा Z और Z को इधर लाइएगा तो माइनस के Z हो जाएगा और इधर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का बचेगा। चूंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 और में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2Z बचेगा, यहाँ चूंकि 3Z में से 1 Z जाएगा तो फिर यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पर Z बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो Z बराबर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि आप देख पा रहे हैं कि आपका x बराबर इतना एक आंसर आ गया 2 और y बराबर आपका आंसर आया 4 और z बराबर आपका आंसर आया कितना 1 और w बराबर आपका आंसर आया 3। तो आपको चारों आंसर आपके सामने है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाकर लाइक कीजिए, राइट, और शेयर भी कीजिए। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको समय देते हैं 2 सेकंड।